क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सच में जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ उसे जीने का नाटक कर रहे हो? लेट्स फाइंड आउट। और भाई क्या हाल है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं जाने वाला हूं दिल्ली से लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाया गया उत्तराखंड में, जो दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। सो इट इज नॉट अ लॉन्ग टूर, मगर आपको मजा बहुत आने वाला है क्योंकि वहां पे जो सीन्स देखने को मिलेंगे दैट वुड बी mesmerizing टू वॉच। और मेरी पैकिंग लगभग सारी हो चुकी है, बस मुझे सामान लोड करना है बाइक के ऊपर एंड आई विल सी यू ऑन द रोड। एक आवाज तो है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें बार बार बोलती है कि ये लाइफ जो तुम्हारे सामने चल रही है क्या सच में तुम्हारी चॉइसेस का नतीजा है या सिर्फ एक एंडलेस लूप है जिसमें तुम फंसे हुए हो। तो जी निकल पड़ा हूँ मैं एक और नई लंबी राइड पे लैंसडाउन के लिए। लेट्स गो। पर तुम इस आवाज को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हो, राइट? जैसे किसी पुराने गाने का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाए। तो दोस्तों, पहला खर्चा आने वाला है इस ट्रिप का। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट खर्चा। नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, फुल कर दो बस। There were a lot of girls at this petrol station, which was good to see. पर सोचो अगर एक दिन ये आवाज इतनी तेज हो जाए कि तुम इसे इग्नोर ही ना कर पाओ। अगर ये आवाज सच बता रही हो कि जीने का असली तरीका सिर्फ लूप में फंसे रहना नहीं, बल्कि हर मोमेंट को जीने के लिए एक अलग नजरिए को सीखना है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी तकदीर किस्मत से नहीं बल्कि उन फैसलों से बनती है जो तुम खुद लेने की हिम्मत रखते हो। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, एक रियलिटी चेक है। हर रोज जो तुम सेम चीजें करते हो, एक ही जगह जाते हो, उन्हीं लोगों से मिलते हो, सोचो क्या ये सब सच में तुम्हारा डिसीजन है या बस दुनिया की भीड़ के साथ चल रहे हो? What the hell is this, man? What is wrong with this facility? What is going on? Whoa. जब तुम किसी नए रास्ते पर निकलते हो, एक नए शहर को एक्सप्लोर करते हो या किसी अजनबी से बात करते हो, तब लाइफ तुम्हारे लिए नए पेजेस लिखती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी कहीं बिजनौर के आसपास, बिजनौर आने वाला है इसके आगे। और ये है मैक्समिलियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था आज। रेस्टोरेंट पे रुका हुआ हूँ एंड हैविंग सम ब्रेकफास्ट, पनीर डोसा और एक लस्सी ये मंगाई है ब्रेकफास्ट में। सो खा के देखते हैं। अभी यहाँ से रास्ता बचा है 122 किलोमीटर का, विच विल टेक ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 आवर्स। तो देखते हैं भाई कब तक पहुँचता हूँ, क्योंकि यहाँ के रोड जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। गांव के अंदर से आना पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे कैसी रोड आती है। एंड बाय द वे, मुझे अभी पता लगा कि मैं अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया हूँ। और थैंकफुली ऑनलाइन पेमेंट हो गई, बट भाई सारे डॉक्यूमेंट्स थे वहीं उसी में थे, वॉलेट में थे मेरे। अब देखना पड़ेगा भाई क्या होता है होटल में जाके। तो सोचो अगर आज तुम एक नया डिसीजन लो, एक नए रास्ते पे निकलो, तो तुम्हारी कहानी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, अभी कुछ आने वाला है मेरे ख्याल से, ये हैदरपुर वेटलैंड। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल। मगर फिर तुम खुद से ये सवाल भी पूछोगे कि लाइफ का असली मजा मंजिल को पाने में है या सफर को जीने में। किसी ने कहा था, जो भटक रहे हैं जरूरी नहीं कि वो खो गए हों। कुछ लोग सिर्फ एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। समझ रहे हो? तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बोलेंगे कि एक फिक्स लाइफ का रोड मैप फॉलो करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब लो, शादी करो, बच्चे करो, रिटायरमेंट लो। पर तुम खुद बताओ, क्या यही एक तरीका है लाइफ को जीने का? या फिर जो लोग अपनी मर्जी से बाहर निकलते हैं, नए रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, क्या उनकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती? क्या तुम भी वही लाइफ नहीं जीना चाहते, या फिर से स्क्रॉल करते करते एक और दिन ख़त्म करना चाहते हो? ऑलराइट गाइस, सो लुक एट दिस, एक अच्छा नज़ारा अपने इस लैंसडाउन की जर्नी में। सो ये है जी कोट द्वार और उसकी मार्केट। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी एक रिपीट मोड में चली गई है, जैसे कि तुम एक लूप में फंस गए हो, तो एक ऐसे मोमेंट के बारे में सोचो जो पूरा सिस्टम तोड़ने की एनर्जी रखता है। हर कहानी में एक हीरो होता है जो हमें याद दिलाता है कि एवरी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अगेन। लुक एट दिस, वाओ, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। बट आई कैन नॉट स्टॉप हियर, अदरवाइज समथिंग वुड फॉल फ्रॉम द टॉप। भाई ये जो फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे बाइक चलाने की, वो सारा स्ट्रेस जो भी अभी तक बॉडी ने झेला यहाँ पे आने के लिए, वो सब लेके जा रहा है भाई। तुम बस ये भूल गए हो कि अपनी कहानी के हीरो तुम खुद हो। तुम जब चाहो तब वापस से खड़े हो सकते हो,
क्योंकि जीतने का असली मजा तो हारने के बाद ही आता है। What the hell is this? भाई ये क्या है? ये कैसे जाएगा ऊपर? कोई भी चैलेंज या कोई भी फेलियर तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने का मौका देता है। ये ट्रीज खासियत है लैंडस्टोन की, पाइनवुड ट्रीज, और ये बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, इनमें से टहनियाँ निकली होती हैं साइड साइड में, और बहुत ही सुंदर सा इनका पत्ते होते हैं इनके ऊपर। और देखो सारी लकड़ियाँ काट रखे हैं यहाँ पे लाइन से पाइनवुड की। कितने सारे लट्ठे हैं भाई यहाँ पे, सारे काट रखे हैं लाइन से। आप बैठ गए बैग पे? तो कहाँ बैठे हो फिर? एक अंकल जी मेरे पीछे बैठ गए हैं भाई। बीच में मेरे बैग के और मेरे बीच में। देखते हैं भाई कहाँ उतरते हैं। अब मुझे यहीं से जाना है, इधर से। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि रियल ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। जब तुम हिम्मत करके अपनी सेफ दुनिया से एक कदम बाहर निकालते हो, तब एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुलता है जिसमें हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मेरा एक बुकिंग थी एक रूम की, जितेश के नाम से। हाँ, booking.com से। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को जगाने का काम करता है जो तुम्हारे डेली लाइफ के पैटर्न्स और हैबिट्स के लूप को ब्रेक कर सकती है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने होम स्टे में, पहुँच चुका हूँ, और ये है जोशी हॉलीडेज़ होम स्टे। और यहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत पास में हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो जितने भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं ना जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं लैंडस्टोन में आके, यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है। मगर द थिंग इज़ दैट जब मैं यहाँ पे अकोमोडेशन देख रहा था तो 2 चीज़ें थी। पहला, यहाँ पे हॉस्टलर की एक नई प्रॉपर्टी खुली हुई है, तो उनके रेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट 600-650 के अराउंड थे एक डॉर्मेट्री के। तो मैं जब चेक कर रहा था इन कंपैरिजन में, मुझे ये होटल में एक प्राइवेट रूम मिल गया सेम प्राइस पे। सो व्हाई डोंट आई जस्ट टेक द प्राइवेट रूम? आई नो हॉस्टल का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है, प्राइवेट रूम मिलना इस जगह पे इतने ही पैसों में इट्स ए गुड थिंग, राइट? सो आई थॉट कि भाई चलो ठीक है, इस बार के लिए प्राइवेट रूम ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम देखेंगे, हॉस्टल में ही रुकना है फिर तो। यहाँ पे मैंने सारा सामान अपना फेंक दिया आते ही, और बस इतना ही बड़ा रूम है। और ये है वॉशरूम, देख लो कैसा है, साफ है, जो होना चाहिए वो है और साफ है। बाकी व्यूज़ यहाँ से बहुत अच्छे हैं, ये देखो छत पे से भी व्यू दिखेगा अच्छा। तो चलो मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ, वहाँ से कैसा व्यू दिखेगा वो देखते हैं। पहले ये खड़ी है अपनी बाइक। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा सामना होता है अननोन रास्तों से। इस सफर के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तुम्हारी छुपी हुई पोटेंशियल की गहराइयों को सामने लेके आती हैं, जिससे तुम लाइफ की अनसर्टेनिटीज के साथ डांस करना सीखते हो। इसी गांव के ठीक पीछे मेरा घर है, बड़ा गांव है ना। अच्छा, इधर से मैं कभी तो आप अप डाउन करते हैं फिर आप यहीं पे ना रहते ना हो? ना, अभी फिलहाल जब कमरे रहते हैं यहीं रहता हूँ, हाँ। और जब नहीं रहते तो मैं गांव चल जाता हूँ। कभी गांव कभी कोटद्वार बचे। अच्छा अच्छा, वैसे कोटद्वार खर्चा ज्यादा है, हाँ। 1000 रुपए का फेर पड़ जाता है। हाँ। गांव में जाके कुछ नहीं है, बस सब कुछ मिल ही जाता है, अगल बगल पड़ोसियों से दूर Right. का आदमी मिल ही जाता है। राइट, बस जी। वहाँ खर्चे ज्यादा है। खाना कमाल की जगह। तो अब यहाँ से जाते हैं सबसे पहले लैंडस्टोन में 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। पहला है जो सेंट मैरीज चर्च है, जिसे म्यूज़ियम बना दिया गया है। सेंट जॉन चर्च है वहाँ पे, और टिप एंड टॉप है, भुल्ला ताल है, और मेरे ख्याल से भीम पकौड़ा भी वहीं पे है। तो इन जगहों को देख के पहले आज ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं और भी कोई जगह है यहाँ पे देखने लायक या नहीं। मिलता हूँ आपको रोड पे अब। तो लैंडस्टोन अभी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और दूर है, और मैं भी जा रहा हूँ सेंट मैरीज चर्च। अपने होम स्टे से मैं निकल चुका हूँ, बस पीछे था मेरा होम स्टे। यहाँ से क्या रास्ते हैं और क्या व्यू है। तो भाई अब पहुँच चुके हैं सेंट मैरीज चर्च। क्या तुम अपनी जिंदगी की कहानी को तोड़ने का रिस्क ले सकते हो? चाहे इसका मतलब नए रास्ते पे निकलना हो, नए लोगों से मिलना, या नए सपने देखना। क्योंकि कभी कभी सिर्फ सपने देखना, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, एक तय किए गए किस्मत के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह होता है। चेक दिस आउट, दिस इज भुल्ला ताल। तो जी आ गया हूँ मैं भुल्ला ताल, और यहाँ पे करेंगे बोटिंग। दिस इज़ माई बोट इन भुल्ला ताल लैंडस्टोन। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ टिप इन टॉप पे। टिप इन द टॉप इज़ ए प्लेस वेयर यू कैन वॉच द सनराइज, बट अभी हो रहा है सनसेट। सो व्हाई आई एम गोइंग देयर, आई डोंट नो।
जैसे टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन में अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट हैं, जिंदगी भी एक सीधी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती। तो भाई यहाँ से जाना है ट्रैक करके। बहुत लंबा ट्रैक है भाई, बहुत लंबा। कितना लंबा पता है? 100 मीटर का। Every decision is a fork in the road, an invitation to rewrite the story of who you are. हर फैसला एक नया मोड़ है, एक मौका अपनी कहानी दोबारा लिखने का। खुद को आज़ाद करने का सफ़र कभी पूरा नहीं होता। ये हमेशा एक खुला सवाल रहता है, एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जो आप अपने आप से करते रहते हो। तो ये था दोस्तों टिप एंड टॉप प्लेस लैंसडाउन का। बाकी यहाँ पे कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं। सोच समझ के आना, अगर यहाँ पे खाना पीना खाना है तो मत खाना भाई। चलो फिर अब चलते हैं वापस अपने होम स्टे पे रात गुजारने, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्नोफॉल होती है। मतलब सिर्फ 250 किलोमीटर दूर भी नहीं है दिल्ली से ये डिजिटल दुनिया जिसमें तुम फंसे हुए हो एक हेलुसिनेशन वाले कनेक्शन का एहसास देती है, लेकिन असल सफर उसके पिक्सेलेटेड पर्दे के बाहर है। एक सफर जो तुम्हें इस दुनिया के कोने कोने तक और तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक ले जा सकता है। ये सवाल तुम्हारे अंदर कहीं दूर चमकते सितारों की तरह मंडरा रहा है कि तुम कितनी दूर जाने के लिए तैयार हो, दुनिया में भी और अपने अंदर भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में लैंसडाउन में। और मैं अभी बस सो के उठा हूँ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और देखो ज़रा बाहर के नज़ारे। सुबह उठ के अगर आपको ये देखने को मिले तो कितना मज़ा आएगा। बाय आंटी। मैंने चेकआउट कर लिया है होम स्टे से और मैं अब रेडी हूँ टू गो बैक दिल्ली। By the way, let me show you where I was staying once again. So this is the जोशी हॉलीडे होम स्टे। वहाँ से रास्ता है बाइक का, यहाँ से सीढ़ी, और ये लोकेशन थी कुछ ऐसी, ये देखो, and that's where I was staying. ये सवाल अभी भी हवा में घूम रहा है, सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार है। क्या तुम जीने के लिए रेडी हो?